हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फंक्शंस का जो रिमेनिंग पार्ट था, जहाँ पे हमने क्लासेस को ड्रॉप किया था, उसके आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको याद होगा लास्ट में तो मैंने आपको ये बताया था। अब अपन इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जो प्रॉब्लम्स अपन देख रहे थे ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस टॉपिक ऑफ फंक्शन, तो उसी को अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्लीज़ बोर्ड पे देखिए, मैं वन बाय वन सारे न्यूमेरिकल्स आपको बता रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, okay, next question is find the domain and range of the function. Find the domain and range of the function find the domain and range of the function y equals to log base e 3x square minus 4x plus 5. Find the domain and range of the function this. अपने को इस फंक्शन का डोमेन और रेंज चाहिए, तो अपन सॉल्यूशंस देख लेते हैं। प्लीज सी ऑन बोर्ड। गिवन y equals to log 3x square minus 4x plus 5 base e. For y to be defined, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, डोमेन भी, और y टू बी डिफाइंड। वैसे भी यार अगर रेंज निकालना होगा तो अपने को डोमेन निकालना ही होगा, ये कंपल्सरी है। अब फॉर y टू बी डिफाइंड 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। नाउ अब इसकी डिस्क्रिमिनेंट को चेक कर लेते हैं। देखिए 16 और डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 16 माइनस 60 मीन्स our all value is negative. It mean what? Therefore एक्सप्रेशन का जो साइन है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के जैसा हो जाएगा। Therefore 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। ये डोमेन हो गया। या फिर सेकेंड मेथड से भी आप समझिए डोमेन क्यों इसका R हो गया। क्या अपन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 को लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 5/3 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4/3 प्लस 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 का स्क्वायर एंड प्लस 5/3। आई होप आपको ये एक्सपांशन समझ में आया होगा फ्रेंड्स। देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 3। और यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन गया, x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ क्या बच गया 5/3 और माइनस 4/9। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन प्लस 5/3 और माइनस 4/9। ओके, दिस इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 9, 3 3 जा 9, 15 and minus 4. This equals to 3 into x minus 2/3 का होल स्क्वायर और प्लस 11/9। अब आप बोर्ड से देखिए, ये क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर है, और प्लस क्या है 11/9 मीन्स ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो गया ग्रेटर देन 0। देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 greater than 0 for all x belonging to R. Therefore 3x square minus 4x plus 5 greater than 0 for all x belonging to R. अब अपने को क्या चाहिए इसका डोमेन, डोमेन R, सॉरी डोमेन तो मैंने निकाल लिया, R मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब आप देखिए डोमेन का जो नेचर है इनफाइनाइट इंटरवल है, तो अपन ने क्या पढ़ा है एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। बोर्ड पे देखते हैं y की वैल्यू कितनी दी हुई है। नाउ y इक्वल्स टू log ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बेस e, एंड दिस कैन बी रिटन एज e raised to y equals to 3x square minus 4x plus 5. Therefore 3x square minus 4x plus 5 minus e raised to y equal to 0. अब हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। x अगर रियल है तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, वहाँ पे आते हैं। पहले आप फ्रेंड इसको एक लुक दीजिए, देखिए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। प्लीज देखिए, ओके फ्रेंड। नाउ इसको मैं हटा रहा हूं और नेक्स्ट पार्ट में बता रहा हूं आपको। तो देखिए यहाँ पे अब अपन जानते हैं सिंस x बिलोंग्स टू R, डोमेन क्या है रियल नंबर है, therefore discriminant of this quadratic equation is greater than equal to 0. This implies b square minus 4ac 5 minus e raised to y greater than equal to 0. This implies 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 माइनस 60 और माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 e raised to y greater than equal to 0. Therefore 12 into e raised to y greater than equal to 34, I think so, 34 और 44, 60 है ना, तो 4 और 5 44, therefore e raised to y greater than equal to 44 upon 12 means 11 4 जा 44 और 4 3 जा 12, e raised to y greater than equal to 11/3। और अपन जानते हैं फ्रेंड कि रेंज लाने के लिए अपने को y की वैल्यू चाहिए, और यहाँ क्या है e raised to y अपन ना log ले लेते हैं e बेस पे, लिखेंगे अपन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑन बेस ई, तो क्या हो जाएगा log e raised to y बेस e ग्रेटर देन इक्वल टू log 11/3 बेस ई। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये इनफिनिटी साइन चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। अगर बेस की वैल्यू 1 से छोटी होती ये इनफिनिटी साइन चेंज हो जाता। ओके, अब अपना क्या हो जाएगा y log e बेस ई 1 ग्रेटर देन इक्वल टू log
11/3 base e, therefore y is greater than equal to log 11/3 base e। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, रेंज इज क्लोज्ड इंटरवल log 11/3 base e comma infinity। दिस इज द आंसर। स्टूडेंट आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको आराम से एक बार समझिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेके सॉल्व करके बता रहा हूँ। प्लीज देखिए आप लोग। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। ओके, प्लीज सी ऑन बोर्ड। इसको मैं हटा रहा हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे अपन अब। Next, now find the range of the function. Find the range of the function. Next question is, find the range of the function is what? Find the range of the function. Find the range of the function. Find the range of the function y equals to 3 sin square root of pi square by 9 minus x square. Find the range of the function y equals to 3 into sin square root of pi square by 9 minus x square। इसका रेंज चाहिए अपने को। तो अपन सॉल्यूशंस देखेंगे। ओके, सबसे पहले रेंज लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डोमेन लाना पड़ेगा। देखते हैं, गिवन y equals to 3 into sin square root of pi square by 9 minus x square, for y to be defined, for y to be defined, for y to be defined। y कब डिफाइंड होगा, जब ये फंक्शन डिफाइंड होगा। साइन तो सभी के लिए ट्रू होता है, बट ये स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होगा, जब पाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये बेबिकर मेथड से सॉल्व होगा। पुट न्यूमरेटर इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज pi square by 9 minus x square equal to 0, therefore x equals to plus minus pi by 3। ओके फ्रेंड्स, अब साइन स्कीम लिख देते हैं। नाउ साइन स्कीम ऑफ pi square by 9 minus x square is, now sin scheme of pi square by 9 minus x square is क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रियल नंबर प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे माइनस पाई बाई 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाई 3। ओके फ्रेंड्स, अब कोई एक वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगा।
पाई स्क्वायर बाई 9 माइनस 0 इज पॉजिटिव। ये अगर पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब अपने को x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए एक्सप्रेशन पाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देयरफॉर कहाँ तो पॉजिटिव और 0 होगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन और 0। क्या बोल देंगे अपन, पाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई 3 कॉमा पाई बाई 3। This is the domain of the function. Domain of the function. Closed interval minus पाई बाई 3 कॉमा पाई बाई 3। अब डोमेन को देखने के बाद फ्रेंड्स हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये वैल्यू फाइनाइट है। कैसी है, फाइनाइट है। फाइनाइट के केस में हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन के लिस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू लाएंगे। उसके लिए अपने को मेथड मैंने बताया था, तो पहले मैं लिखता हूँ नाउ y इक्वल्स टू 3 sin स्क्वायर रूट ऑफ 3 sin स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स पाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब अपन क्या पुट करने वाले हैं, पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो आप खुद ऑब्जर्व करो, जब dy बाई डी एक्स को 0 पुट करोगे ऐसा कुछ आएगा क्या, 3/2 माइनस 3 बाई, ऐसा करो इसको कैंसिल ही कर दो, तो लिखो -3 cos स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा टर्म उधर जाके क्या बनेगा, 0। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब अपन नेक्स्ट करेंगे, साइन स्कीम लिखेंगे किसका, इस वाले एक्सप्रेशन का साइन स्कीम ऑफ dy बाई डी एक्स, दिस वाले एक्सप्रेशन का। तो बोर्ड पे देखिए, मैं इसको प्लीज आप लोग एक बार देखिए अच्छे से, फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बता रहा हूँ इसका। ओके, देखते हैं अपन यहाँ से। नाउ साइन स्कीम ऑफ dy बाई डी एक्स इज, साइन स्कीम ऑफ dy बाई डी एक्स इज। तो देखिए एक रियल नंबर लाइन बनाएंगे अपन, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। उसके बाद 0 बीच में आ जाएगा, माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, बीच में क्या आ जाएगा, 0। अब अपने, अच्छा इधर की बात अपने को करनी नहीं है, इधर जाना नहीं अपने को, क्योंकि डोमेन क्या है इसका, माइनस पाई बाई 3 से प्लस पाई बाई 3। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू 45 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 45। तो देखिए तो बोर्ड पे अगर मैं साइन स्कीम लिखना चाहूँ और 45 ले लूँ, ये कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 4, पाई स्क्वायर बाई, नहीं ये तो, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये देखो यार, पाई स्क्वायर बाई 9 है, पाई स्क्वायर बाई 9 है। अगर मैं नहीं पाई बाई 3 ले लूँगा तो 0 हो जाएगा। पाई बाई 6 ले लेते हैं यार अपन, क्या ले लेते हैं, पाई बाई 6। इसकी वैल्यू ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी वो देखना है, डिसाइड करना है। देखो तो dy बाई डी एक्स यहाँ से हो गया -3, और x ले लिया मैंने पाई बाई 4, क्या ले लिया, -3 पाई बाई 4।
अगर मैं पाई बाई 4 यहाँ पे रखता हूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 16, पाई स्क्वायर बाय 16। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव हो गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया पॉजिटिव, और ये भी कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 9 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16। ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया नेगेटिव। तो ये अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे मीन मिलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो आप तो यहाँ पे क्या मिलेगा मैक्स, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो आप तो यहाँ पे फिर से क्या मिलेगा मीन। तो वाई मीन क्या हो जाएगा, दो वैल्यू मिलेगा आपको, एक मिलेगा वाई ऑफ माइनस पाई बाई 3 और एक मिलेगा वाई ऑफ पाई बाई 3। वाई ऑफ माइनस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 9, तो 0, ये भी 0 और ये भी 0। नेक्स्ट वाई मैक्स क्या हो जाएगा, वाई मैक्स की वैल्यू हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी है 0, ये 0, 3 इंटू वाई मैक्स मीन्स वाई ऑफ 0, वाई ऑफ 0 मीन्स 3 इंटू साइन एक्स की वैल्यू 0 पाई स्क्वायर बाई 9 पाई बाई 3 मीन्स 3 इंटू साइन 60 क्या हो जाएगा √3/2। दिस इज द मैक्स। therefore range of the function is closed interval 0, 3√3/2। therefore range of the function is closed interval 0, 3√3/2। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। और अब आप, मुझे ऐसा लगता है कि डोमेन और रेंज में जितने प्रॉब्लम्स मैंने करा दिए आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और भी कुछ प्रॉब्लम अभी तक जितने टॉपिक्स हुए हैं उससे बेस्ड मैं ले रहा हूँ, तो देखता हूँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल और क्या हो सकते हैं आपके लिए यूजफुल। चलिए पहले आप लोग एक बार बिल्कुल देखिए मैंने क्या बताया है, फिर मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ, आप लोग देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज find x if, next numerical is find x if, find x if log base 2 log base half log x base 3 greater than 0। Find x if log base 2 log base half log x base 3 greater than 0। इसको अपने को सॉल्व करना और x की वैल्यू बतानी है। प्लीज बोर्ड पे आप सभी लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिए मेरे साथ। गिवन log base 2 log base half log x base 3 greater than 0। दिस इम्प्लाइज, अपन जानते हैं कि बेस 2 है और इस लॉग के लिए पूरा का पूरा क्या ऐसे बिहेव करेगा एज ए नंबर। तो अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इनक्वलिटी साइन चेंज नहीं होगा। क्या लिख देंगे लॉग बेस हाफ लॉग ऑफ एक्स बेस 3 ग्रेटर देन 2⁻0 मीन्स 1। तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या लॉग बेस हाफ लॉग एक्स बेस 3 ग्रेटर देन 1, और इसको अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं लॉग बेस हाफ
लॉग एक्स बेस 3 ग्रेटर देन 1 लेस देन इन्फिनिटी, ये भी चलेगा। अब क्या होगा, बेस की वैल्यू हाफ है, मतलब 1 से छोटी है, इनइक्वलिटी साइन क्या होने वाला है, चेंज। तो देखिए तो लॉग एक्स बेस 3 ग्रेटर देन हाफ रेज टू इन्फिनिटी और लेस देन 1 रेज टू इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज लॉग एक्स बेस 3 ग्रेटर देन 0, हाफ रेज टू इन्फिनिटी का मतलब क्या, 0 टेंस टू 0 एक्चुअल में, और लेस देन 1। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीजें समझ में आ गई है। अब देखिए बेस की वैल्यू कितनी है, 3, तो इनइक्वलिटी साइन चेंज नहीं होगा, तो अब अपन क्या बोल देंगे, दिस इम्प्लाइज लॉग एक्स बेस 3 ग्रेटर देन 0 less than 1 can be written as x greater than 3 raised to 0 less than 3 raised to 1, therefore x greater than 1 less than 3, x belongs to open interval 1 comma 3, this is the answer। फ्रेंड आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। प्लीज आप देखिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल करके बता रहा हूँ, प्लीज सी ऑन। Okay friends, now see the next question. Okay, next question is, this one is also very important question. Find x if log x base 2 greater than and equal to 9 raised to 1 upon log 3 base 2 less than equals to log 27 बेस 8। अपने को इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करके फ्रेंड x की वैल्यू बतानी है। देखते हैं, इनिशिएट करते हैं इसको। सॉल्यूशन इज गिवन log x base 2 greater than equal to 9 raised to log 3 base 2 less than equal to log 27 base 8. Okay, now this can be written as log x base 2 greater than equal to 9 raised to log 2 base 3 by base change formula, or less than equal to log 27 can be written as 3 raised to 3 and 8 can be written as 2 raised to 3. Now अब अपन इस साइड देखते हैं। प्लीज स्टूडेंट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पार्ट। ओके, नाउ
क्या हो जाएगा अब अपना, इसे अपन क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू log 2 बेस 3 log x बेस 2 लेस देन इक्वल टू, देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ से, राइट ना, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1/3 प्रॉपर्टी से, 3 इंटू 1/3 log 3 बेस 2, ओके फ्रेंड, log 3 बेस 2, this implies 3 raised to log 4 base 3 log x base 2, means log x base 2 greater than equals to 3 raised to log 4 base 3 less than equals to log 3 base 2। now इसकी वैल्यू देखो, बेस सेम है, वैल्यू क्या हो जाएगी 1, log x base 2 less than equal to log 3 base 2, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं अपन कि बेस तो 1 है, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, जब बेस की वैल्यू 1 होती है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज 1 से बड़ी होती है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 2 रेज टू log 3 बेस 2, मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 और लेस देन इक्वल टू 3। फिर से देखिए यहाँ का और यहाँ का बेस सेम है 3, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ओके, कभी भी ये संभव नहीं है। देयरफॉर x इक्वल टू नल सेट containing no element. This is the answer of this question, and this question is also very important question according to me। अगर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी की बात करें, इस न्यूमेरिकल का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप ये मान के चलिए कि आगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, लेकिन पहले आप ये एक बार देखिए तो मैं आगे बता रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको हटा रहा हूँ, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Now, see the next question, आपसे कहा गया है if integral part of x plus integral part of x, if integral part of x plus integral part of x less than equals to 2, then x belongs to, if integral part of x plus integral part of x less than equal to 2, then x belongs to, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। फर्स्ट वन इज -∞, 1, सेकेंड वन इज -∞, 3 इंटरवल, -2, 2, थर्ड and 0, 20, 4. Okay friends, now see the solution of this question here. Given integral part of x plus integral part of x less than equal to 2, this implies integral part of x plus integral part of x less than equal to 2, since integral part of x plus I equal to integral part of x plus I,
वेयर आई इज एन इंटीजर। तो ये हमेशा इंटीग्रल वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस दिस 2 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। देयरफॉर अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है या 1 से छोटी है, इट मीन व्हाट, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन 2। देयरफॉर एक्स लेस देन 2। ओके, और एक्स लेस देन 2 वाला ऑप्शन कौन सा है, दिस वन, -2 से 2। देयरफॉर आंसर इज थर्ड। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर क्या? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। Now see the question number, next question, sorry. Now see the next question. Next question is log base 3 log base 2 log 5 raised to 4 base root 5 is equal to पहला ऑप्शन 2, सेकेंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 3 एंड लास्ट ऑप्शन 0, है ना। अपने से पूछा गया है कि log base 3 log base 2 log of 5 raised to 4 base root 5 इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू बतानी है 2, 1, 3, 0 में से कौन सा हो। देखते हैं सॉल्यूशन इसका भी। गिवन log base 3 log 5 raised to 4 root 5 equals to log base 3 log base 2, क्या अपन 5 raised to 4 को 5 को रूट 5 का स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? इसको मैंने लिख दिया रूट 5 का स्क्वायर पावर 4, है ना, रूट 5 चलेगा क्या? आई होप ये बिल्कुल सही है। 5 को मैं लिख सकता हूँ रूट 5 का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट। now next step is log base 3 log base 2 log, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 4 2 जा 8, पावर यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, log रूट बेस 5 log रूट 5 बेस रूट 5 1 मीन्स ये इतना हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर दो आप, log बेस 3 log 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब बेस 2, इट मीन व्हाट, log बेस 3 और यहाँ देखिए ये जो पावर है वो भी यहाँ आ जाएगा, log 2 बेस 2 क्या हो जाएगा 1, log 3 बेस 3 क्या हो जाएगा 1, देयरफॉर आंसर इज 1। ओके फ्रेंड्स, तो अपन आज की क्लास को यहीं पे रुकते हैं। ये प्रॉब्लम वाला क्लास था, लाइट चली गई है, पावर कट हो गया है, तो अपन अगली क्लास में रिमेनिंग पार्ट्स को करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।